दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लाइफ स्किल सिखाऊंगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट की सबसे बड़ी लाइफ स्किल, जिसका नाम है पर्सनल फाइनेंस। अपने पैसे को ग्रो कैसे करें। देखो, पैसा कमाना तो सब सिखाते हैं, बट पैसे को ग्रो करना यही तो असली गेम है। अब तुम लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि मैं तो अभी स्कूल में पढ़ता हूं या कॉलेज में पढ़ता हूं, मैं तो पैसा कमाता नहीं, तो मैं इसको क्यों सीखूं। जब तुम लोग पैसा अभी नहीं कमा रहे तो मतलब तुम लोगों के पास टाइम सफिशिएंट है। जब तुम पैसा कमाना शुरू करोगे, या तो जॉब करोगे या तो बिजनेस करोगे, इन दोनों ही केसेस में तुम लोगों के पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि तुम लोग बाद में जाके ये स्किल को सीख सको। तो अगर अभी पैसा नहीं है, टाइम है, तो उसको इन्वेस्ट करो ताकि बाद में तुम अपने पैसे पे एक अच्छा रिटर्न कमा पाओ। तो अगर अभी तक मन बना लिया है अपनी मनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, तो एकदम चिल, रिलेटेबल और सिंपल लेक्चर्स के थ्रू समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल फाइनेंस। इस पूरी सीरीज में हम लोग इन टोटल 10 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है माइंडसेट ओवर मनी। देखो, तुम लोगों ने ना बहुत लोगों से सुना होगा कि अगर तुम्हारे पास एक माइंडसेट है ना पैसा कमाने का, तो तुम लोग तभी पैसा कमा सकते हो। अगर तुम्हारे पास माइंडसेट नहीं है तो तुम कभी भी पैसा नहीं बना सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हाउ मच टैलेंटेड यू आर, इट डजंट मैटर। तो सबसे पहले इस सीरीज में हम लोग टोटल 3 माइंडसेट को डिस्कस करेंगे। द नंबर 1 इज नो रिस्क नो रिवॉर्ड। सबसे पहले एक बात को डिस्कस करते हैं। इंडिया में 93 to 95% लोगों का पैसा एफडी में इन्वेस्टेड है। देखो, सबसे पहले ना एक बात समझना, देयर इज नथिंग नोन एज नो रिस्क। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल हो, भले स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, क्रिप्टो हो, गोल्ड हो या इवन एफडी हो, रिस्क हर एक में इन्वॉल्व रहता है। कोई भी ऐसी एसेट क्लास नहीं है जिसमें जीरो रिस्क हो। रिस्क या तो किसी में लेस है तो किसी में मोर है। 93 to 95% का लोगों का पैसा आज भी इंडिया में एफडी में इन्वेस्टेड है। एफडी जो होती है ना, अब देखो, जिसने तो पर्सनल फाइनेंस पढ़ा है तो उसको पता है एफडी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक इमरजेंसी फंड है। वो कैसे, बात को समझते हैं। देखो, अगर आज मैंने 100 रुपए एफडी में डाले, मान लेते हैं कि 6% का इंटरेस्ट मेरे को मेरा एफडी दे रही, 6 से 7% का इंटरेस्ट। इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर मेरे पास 107 रुपए होंगे। हमें पता है कि इंडिया की इन्फ्लेशन हर साल, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, इंडिया की इन्फ्लेशन हर साल 7 से 7.5% से बढ़ रही है। इसका मतलब जो भी चीज अगर आज मेरे को 100 रुपए की मिलेगी, वो नेक्स्ट ईयर 107 की मिलेगी। तो मतलब अगर तुमने एफडी में भी पैसा 7% से ग्रो किया, इन्फ्लेशन भी 7% से ग्रो कर रही है, अभी तुम्हारा एफडी के रिटर्न्स पे टैक्स भी लगेगा, तो मतलब तुमने इन टोटल 106 ही कमाए। इसका मतलब है कि एफडी जो है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही। तुम्हारा एफडी का ग्राफ इंटरेस्ट भी इतना है, इन्फ्लेशन का भी ग्राफ ऐसा ही है, तो एफडी में तुम लोग अपने पैसे को ग्रो नहीं कर रहे। एफडी का मतलब है कि ये एक तरह का बस इमरजेंसी फंड है। सर, अगर ये इमरजेंसी फंड है तो फिर भी लोगों ने इसमें पैसा क्यों डाला हुआ है? नंबर 1, उन्होंने मेरी पर्सनल फाइनेंस की क्लासेस नहीं अटेंड की। नंबर 2, उन लोगों को ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट लगती है। तो सबसे पहला माइंडसेट क्या है कि जब तक मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मेरे को ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल सकते। अगर मैं अपना पैसा एफडी में रख रहा हूं, विच इज एन इमरजेंसी फंड, वो आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं। जब तक मेरा पैसा इमरजेंसी एफडी में इन्वेस्टेड है, मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। 95% लोग इसलिए पैसा नहीं ग्रो कर पाते क्योंकि वो रिस्क लेते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हम मिनिमम रिस्क के साथ बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट कर लेंगे, विच इज द नंबर 1 मिथ माय फ्रेंड्स। तो सबसे पहले माइंडसेट नंबर 1, नो रिस्क नो रिवॉर्ड, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड। तो अगर हम लोग ये माइंडसेट रखते हैं ना, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्या समझेंगे हम इससे? देखो, दिस माइंडसेट इज हेयर अबाउट बीइंग कंफर्टेबल विद द अनसर्टिनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग दैट विदाउट रिस्क देयर इज अ लिमिटेड पोटेंशियल। उसने बोला, अगर हम लोग ये माइंडसेट रख लेना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा। जब तुम लोग इसको सीखोगे, समझोगे, अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे। देखो, उसने क्या बोला, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड, लेस रिस्क लेस रिवॉर्ड। इसका मतलब है ये माइंडसेट अगर हमारे पास आ गया ना, तो हमें एक चीज समझ आ जाएगी कि हम लोग लिमिटेड रिस्क के साथ लिमिटेड ग्रोथ ही देख सकते हैं। तो आई होप तुम लोगों को सबसे पहला माइंडसेट क्लियर होगा। आओ सेकंड डिस्कस करते हैं। सो द सेकंड माइंडसेट इज अवॉइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सर, आज ना इंडिया की और यूथ की प्रॉब्लम पता क्या है? सबको अमीर होना बहुत जल्दी, कि यार कोई ऐसी स्कीम पता लग जाए जिसमें मेरा पैसा 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16 हो जाए तो मजा आ जाए।
सबको अपने 20s में मिलियनर बनना है, सबको ही बिलियनर बनना है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अवॉइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर तुम लोग जल्दी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, सो यू गाइज विल एंड अप लूजिंग ईच एंड एवरीथिंग यू हैव। अवॉइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि अगर वेल्थ जनरेट करनी है ना, उसमें टाइम लगता है, 5 से 10 साल हमें लगेंगे अपनी वेल्थ को जनरेट करने में। तो हम लोगों को माइंडसेट नंबर 2 क्या समझाता है? डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। अगर हमारे पास ये माइंडसेट आ जाए, ये कोर्स के थ्रू ही आ जाए, सबसे पहला नो रिस्क नो रिवॉर्ड, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड। माइंडसेट नंबर 2, अवॉइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर ये माइंडसेट हमारे पास आ गया तो क्या होगा, देखो समझते हैं। In today's world, people often want immediate results. However, wealth is like growing a tree. You plant a seed, nurture it consistently, wait patiently for it to bear the fruits. This mindset will help to avoid shortcuts, scams, risky ventures, promising unrealistic returns. अब देखो, एक इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसमें बस 2 से 3 ऐसे कॉइन्स है जिनकी एक्चुअल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बाकी सब है मीम कॉइन्स जो तुम्हें एक ही दिन में 1,00,000% तक का रिटर्न दे सकते हैं, बट उसमें रिस्क भी उतना है। अगर तुम लोगों को ये माइंडसेट है अवॉइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, विच मींस देयर इज नथिंग नोन एज क्विक मनी, यू नीड टाइम टू क्रिएट अ वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि अगर ये माइंडसेट आ गया ना, तो जितनी भी ये फ्रॉड स्कीम्स हैं, जितने भी ये स्कैम्स हैं, क्रिप्टो के जो मीम कॉइन्स है जिसमें पंप और डंप स्कीम यूज होती है, हम लोग इसे अवॉइड कर सकते हैं। सो द माइंडसेट नंबर 2 टीचेस अस दैट देयर इज नथिंग नोन एज क्विक मनी, वेल्थ इज ऑलवेज क्रिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स कम्स डाउन टू माइंडसेट नंबर 3, दैट इज योर कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। देखो, तुम लोगों ने मेरा पर्सनल फाइनेंस का कोर्स देखा, ठीक है, तुम लोगों ने कहा अरे आज से ही हम इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, आज से ही एसआईपी लगाना शुरू करते हैं। जोश आ गया, 1 साल लगाई, फिर रुक गए, फिर याद आया नहीं नहीं शुरू करते हैं यार, बहुत अच्छा कंपाउंडिंग का फायदा लेंगे, फिर 2 साल बाद लगाना शुरू की, फिर बंद कर दिया। तो तुम लोग कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हो। जब तक तुम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे, कुछ पैसा लगाओगे, फिर विड्रॉ करोगे, फिर इन्वेस्ट करोगे, फिर विड्रॉ करोगे, कभी वेल्थ नहीं बनेगी। सेकेंड थिंग, patience is very important when it comes to creation of wealth, when it comes to managing your own funds. consistency और patience के साथ होगा क्या, एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझते हैं। उसने यहां पर बोला if you invest 10,000 rupees every month at an annual return of 15%, which is not an unrealistic return, तो होगा क्या, 20 साल के अंदर तुम लोगों के पास 1.5 करोड़ रुपीस होंगे इन योर बैंक अकाउंट। अगर तुम लोग 50,000 रुपया कमा रहे हो, उसमें से 10 भी इन्वेस्ट कर रहे हो, विच इज ओनली 20% ऑफ योर इनकम, तो यू कैन बी अ करोड़पति आफ्टर 20 years. And if you learn personal finance, if you are in school, if you are in college, that means you are starting your investing journey in 20s. So at the age of 40, which is not a very old age, you can have a portfolio of 1.5 crores in your bank account. अब इसमें एक और बात है, सर डू यू नो वी आर जेन जी, यू नो योलो, यू ओनली लिव वंस। अभी सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो, बाद में एंजॉय करो, या अभी सब खर्च दो, बाद में तुम लोग स्ट्रगल करो। ये दोनों ही ना एक्सट्रीम्स हैं। हम लोगों को मिड वे में आना पड़ेगा कि हम लोग अभी एंजॉय भी कर सके और बाद में सिक्योर भी रह सके। इसी में मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा बजटिंग, जो हम लोग लेटर ऑन सीखेंगे कि हम लोग अभी भी एंजॉय कर सके और बाद में भी सेफ रह सके। तो अगर तुम लोग पेशेंस और कंसिस्टेंसी का माइंडसेट लेके आते हो, तो उससे क्या होगा, देखो, this mindset tells us that small efforts accumulates over the time leading to significant results. ये होगी कंसिस्टेंसी। पेशेंस क्या सिखाता है, पेशेंस हेल्प्स अस टू स्टे काम इन टफ टाइम, वेदर इट्स अ मार्केट डाउन टर्न, अ बिजनेस लॉस और अ स्लो प्रोग्रेस। तो इस सीरीज को देखने से पहले, जितने भी मैंने कोर्स में कंटेंट लिखा है उसको देखने से पहले 3 माइंडसेट बना लेना। नंबर 1, नो रिस्क नो रिवॉर्ड, avoid instant gratification. Consistency and patience is the only key to generate wealth over the period of time. So I hope you like this video, and if you really like this video, please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.